हेलो दोस्तों, नमस्कार। फास्ट बज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ अपडेट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने फोन करके देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और हमलों को लेकर चिंता जताई और बांग्लादेश सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की मांग की। मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को आश्वासन दिया कि बांग्लादेश सरकार हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार का फोन आया, मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया, लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा संरक्षा का आश्वासन दिया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमलों की रिपोर्टें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं और वह भारतीय पत्रकारों को बांग्लादेश आने और अल्पसंख्यक संरक्षण के मुद्दों पर जमीनी स्तर पर रिपोर्ट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने प्रोफेसर यूनुस को 17 अगस्त को नई दिल्ली द्वारा वर्चुअली आयोजित किए जाने वाले तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार ने ढाका से वर्चुअली समिट में शामिल होने पर सहमति जताई है। गुरुवार को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय अशांति के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पीएम का यह बयान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाओं के बीच आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की हमेशा यही इच्छा रही है कि उसके पड़ोसी देश समृद्धि और शांति के मार्ग पर चलें। जून से ही बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर आंदोलन के रूप में हुई थी, लेकिन जल्द ही यह सरकार विरोधी हो गया। शेख हसीना को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने और उनके भारत भाग जाने के बाद देश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। भीड़ ने हिंदुओं के घरों और व्यवसायों में तोड़फोड़ और लूटपाट की है और यहां तक कि उन्हें पीट-पीट कर मार डाला है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाला है, ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आग्रह किया है और इस बात पर जोर दिया है कि वे भी देश के नागरिक हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। पीएम मोदी ने यूनुस को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरे हैं और दोनों देशों को मिलकर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस बातचीत से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस पे क्या राय है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।